नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर बेलगाम द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फार्म के साथ लगाकर भेजने हैं, किस प्रकार से आपको यह ऑफलाइन फार्म भरना है, इस बारे में विस्तार से चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। तो यदि आप इस फार्म को भरना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह भर्ती सिर्फ आरक्षित वर्गों के लिए है, यानी कि सामान्य वर्ग के आवेदक इन पदों पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो भी पद जिस वर्ग के लिए रिजर्व है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा, तो वीडियो को देखते रहें। अंतिम तिथि है इन पदों पर भर्ती के लिए, वह आपकी 30 सितंबर 2023 है, यानी 30 सितंबर तक आपका फार्म मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर बेलगाम के पते पर पहुंच जाना चाहिए। कुक, बार्बर और स्टेनोग्राफर के पदों पर यह भर्ती की जा रही है। ऑफलाइन यह भर्ती है जिसके लिए योग्यता आपकी 10वीं और 12वीं पास, और जो भी आप ट्रेड भरेंगे कुक, बार्बर या स्टेनोग्राफर, उस ट्रेड से संबंधित आपको कार्य का ज्ञान भी होना चाहिए। पुरुष और महिला सभी इस भर्ती के लिए आवेदन भेज सकते हैं। सबसे पहले बात करें बार्बर की, तो कुल एक पद पर यह भर्ती होगी जिसके लिए सिर्फ SC वर्ग के आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं। आयु की बात करें तो SC वर्ग के लिए आयु यहाँ पर 18 से 25 प्लस 5 साल की छूट, तो SC वर्ग के आवेदकों के लिए आयु यहाँ पर 18 से 30 वर्ष रहेगी। वेतनमान की बात करें तो 18,000 से 56,900, और योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और बार्बर ट्रेड कार्य का ज्ञान होना चाहिए। SC के अलावा अन्य किसी भी वर्ग के आवेदक बार्बर के लिए आवेदन नहीं कर सकते। दूसरा पद है कुक का, 18 से 25 इसके लिए आयु है। वेतनमान की बात करें तो 19,900 से 63,200 है। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास है और कुकिंग ट्रेड का आपको ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, इन पदों के लिए सिर्फ PWD यानी कि दिव्यांग वर्ग के आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी वर्ग से संबंधित है। सामान्य है तो भी SC, ST, OBC किसी भी वर्ग से संबंधित है, लेकिन दिव्यांग होना आवश्यक है। यदि दिव्यांग है तो ही आवेदन कर सकता है। आयु की गणना यहाँ पर 18 से 25 है, लेकिन हैंडीकैप्ड को 10 साल की छूट मिलती है, तो 18 से 35, और यदि आपकी कैटेगरी जैसे OBC है तो 3 साल की अतिरिक्त छूट और मिलेगी। SC, ST है तो 5 साल की अतिरिक्त छूट आपको यहाँ पर मिलेगी। अगला पद है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का। इस पद के लिए सिर्फ EWS वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं। यदि आप EWS हैं तो ही आप स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु यहाँ पर 18 से 25 ही रहेगी। वेतनमान आपका 25,500 से 81,100। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास, और अंग्रेजी स्टेनो में आपकी 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। साथ ही आपको कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। आयु की गणना सभी पदों के लिए 30 सितंबर 2023 को की जाएगी। भर्ती के लिए आप फार्म अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से या vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। इन पदों पर जो शुल्क रहेगा वह 50 रुपये रहेगा। 50 रुपये आप भारतीय पोस्टल आर्डर जो आपको डाकघर से मिल जाएगा वहाँ से ले सकते हैं, या फिर 50 रुपये का आप बैंक ड्राफ्ट भी बनवा सकते हैं, जो द मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर बेलगाम के पक्ष में दे होना चाहिए। यदि शुल्क आप पोस्टल आर्डर के माध्यम से भेज रहे हैं तो पोस्टल आर्डर आपको ब्लैंक मिलता है। पोस्टल आर्डर पर आपको कमांडेंट द मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर बेलगाम और नीचे डाकघर में दे बेलगाम लिख देना है, और साइड में अपना नाम पता भी लिख देना है। दोस्तों, यदि आप शुल्क बैंक ड्राफ्ट से भेज रहे हैं तो फिर आपको अपना नाम पता बैंक ड्राफ्ट के पीछे लिख देना है। आपको जो आवेदन भरकर भेजना है वह 30 सितंबर तक द प्रेसिडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन स्क्रूटनी बोर्ड द मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर बेलगाम, पिन है 590009 कर्नाटका। इस पते पर आप अपना आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से भी जमा कर सकते हैं या डाक के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। इस आवेदन के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं उनमें आपको अपने 10वीं 12वीं के प्रमाण पत्र, अपनी जाति का प्रमाण पत्र, SC को SC का लगाना है, EWS को EWS का लगाना है। दोस्तों, यदि आप EWS वर्ग में आवेदन कर रहे हैं
तो आपका EWS प्रमाण पत्र है वह 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही होना चाहिए। 50 रुपये का बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर लगाना है सभी को। यदि पद से संबंधित कोई अनुभव है कोई ट्रेड कार्य का तो आप वह भी इस फॉर्म के साथ लगा सकते हैं। एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा लगाना है जिस पर आपको 25 रुपये के टिकट भी लगाने हैं। दिव्यांग वर्ग में आवेदन कर रहे हैं, EWS हैं, एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको संबंधित प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी भी फार्म के साथ लगाकर भेजनी है। इसके अलावा आधार कार्ड या अन्य कोई भी एक ID प्रूफ आप फार्म के साथ लगाकर भेजें। विज्ञापन संख्या की बात करें तो इन पदों का विज्ञापन संख्या है EN 2425। डेट है आपकी 9 सितंबर 2023 और रेफरेंस न्यूज़पेपर है आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ यानी कि रोजगार समाचार। 9 सितंबर के रोजगार समाचार में आप भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आप चाहें तो रोजगार समाचार हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं या फिर टेलीग्राम में सिंघल प्रकाशन को सर्च करके भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको प्रतिदिन का करंट अफेयर सभी रोजगार की ऑनलाइन ऑफलाइन सूचनाएं समय पर मिल जाती हैं। दोस्तों आपको इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है देखिए। सबसे पहले बात करें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ की तो जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम आपको इसमें लिख देना है। यदि कुक के लिए कर रहे हैं तो इसमें आप कुक लिख दें, बार्बर के लिए कर रहे हैं तो बार्बर, स्टेनोग्राफर के लिए कर रहे हैं तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पर ऑलरेडी हमने लिख दिया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। आपके फार्म में खाली है तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आप लिख दें। एम्प्लॉयमेंट नोटिस में EN 24/15 लिख दें और डेटेड में 9 सितंबर 2023 लिख दें। नेम में आप अपना 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार जो भी आपका नाम है वह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख दें। इसी तरह कॉलम नंबर 2 में आप अपने पिता का नाम अंग्रेजी कैपिटल लेटर में लिख दें। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपकाना है और फ़ोटो चिपकाने के बाद उस पर हस्ताक्षर भी कर देना है। कॉलम नंबर 3 में आपको अंकों में अपनी जन्म तिथि लिख देनी है। कॉलम नंबर 4 की बात करें तो अंतिम तिथि के अनुसार आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो जाएगी वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देना है। राइट कैटेगरी इन विच यू बिलोंग SC, EWS और PWD जिससे भी आप संबंधित हैं उसका विवरण आपको यहाँ पर दे देना है। जैसे कुक के पद केवल PWD वर्ग में ही रिक्त है तो कुक वालों को PWD लिखना है। बार्बर के पद SC में रिक्त है तो SC ही लिखना है। स्टेनोग्राफर के पद EWS वर्ग में रिक्त हैं तो स्टेनोग्राफर वाले सिर्फ EWS वर्ग ही यहाँ पर लिखें और अपना संबंधित प्रमाण पत्र फार्म के साथ संलग्न कर दें। कॉलम नंबर 6 है वह एक्स सर्विसमैन के लिए है। यदि एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर आप अपने डिटेल डालें वरना यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आप लिख दें। कॉलम नंबर 7 की बात करें तो यह दिव्यांगों के लिए। दिव्यांग में आप किस टाइप की आपकी डिसेबिलिटी है, OH है, PH है, VH है, HH है जो भी है और आपकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी जो है वह भी आप यहाँ पर लिख दें। यह आपको आपके दिव्यांगता प्रमाण पत्र में मिल जाएगी। नेशनलिटी में सभी को इंडियन लिखना है। रिलीजन में जो भी आपका धर्म है, जिस धर्म से आप संबंधित हैं। कॉलम नंबर 10 में आपको पिन कोड और नज़दीकी रेलवे स्टेशन के साथ अपना पूरा पता लिख देना है। कॉलम नंबर 11 की बात करें तो इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। इसमें आपको अपनी B नंबर कॉलम में ईमेल ID लिख देनी है। आधार कार्ड नंबर लिख देना है C में। D में पैन कार्ड नंबर है तो लिख दें वरना इसे आप डैश लगाकर खाली छोड़ दें। कॉलम नंबर 12 की बात करें तो इसमें आपको अपनी योग्यता का विवरण डालना है। सबसे पहले आप इसमें अपना 10वीं का विवरण डाल दें। नेम ऑफ एग्जामिनेशन पास्ड मैट्रिक। यदि 10+2 योग्यता है तो आप इसमें 10+2 का विवरण भी दे सकते हैं।
ईयर ऑफ पासिंग में मैट्रिकुलेशन आपने कब किया है, वह बोर्ड में जिस भी बोर्ड से आपने की है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स में जो भी आपका प्रतिशत है, डिवीज़न में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका डिवीज़न है, रिमार्क में आपको कुछ नहीं लिखना है। इसी तरह 10+2 का वर्ष, बोर्ड का नाम, प्रतिशत और डिवीज़न आप लिख दें। एक्सपीरियंस में यदि पद के संबंधित कोई अनुभव आपके पास है तो वह लिखें, वरना इसमें आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें। वेदर गवर्नमेंट सर्वेंट, यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो इसमें अपनी सेवा का विवरण दें, वरना इसमें आप नो लिख दें। इसके बाद डेट में जिस भी तिथि को आप फार्म भरकर भेज रहे हैं वह तिथि डाल दें। प्लेस में आप अपने गांव शहर का नाम जो भी है वह लिख दें। फुल सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है और नीचे अपना नाम लिख देना है। इसके बाद आगे बात करें, वन सेल्फ एड्रेस रजिस्टर्ड एनवलप 25 रुपये की टिकट के साथ इसके साथ लगाना है। जो डीडी या पोस्टल आर्डर आपने लिया है उसका नंबर क्या है वह आपको यहाँ पर भर देना है। जिस भी तिथि को आपने डीडी या पोस्टल आर्डर बनवाया है वह तिथि आपको यहाँ पर लिख देनी है, और अटेस्टेड कॉपीज जितनी आप इसके साथ लगा रहे हैं वह आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आपको पुरुष आवेदक हैं तो अपने बाएं हाथ का यानी उल्टे हाथ का लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगा देना है, और यदि आप महिला आवेदक हैं तो राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन आपको लगा देना है। इसके बाद दोस्तों एडमिट कार्ड, यह एडमिट कार्ड जैसा कि आप देख रहे हैं आपको 2 प्रतियों में भरकर भेजना है। दोनों प्रतियां आपकी एक जैसी ही हैं। 2 कॉपी में आपका एडमिट कार्ड जाएगा जिसमें आपको सारी सूचनाएं भरनी है। सबसे पहले आपको नेम ऑफ कैंडिडेट में अपना नाम लिखना है, फादर हस्बैंड नेम में अपने पिता का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी जन्म तिथि लिख देनी है। पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वह और अपनी कैटेगरी यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर फ़ोटो चिपका कर उसको सेल्फ अटेस्ट आपको कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। इसी तरह से दूसरा एडमिट कार्ड भी आपको भर लेना है। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के बाद भी यदि कोई कमेंट आपके पास है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो बात आपको वीडियो में कोई लगता है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, फालतू के कमेंट ना करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।